आपके YouTube चैनल लर्न एज लेमन, जिसका नाम अब चेंज करके हम लोगों ने मैथ ज्ञान बना दिया। एक्चुअल में क्योंकि ये जो चैनल है बेसिकली आप लोगों के लिए मैथ से रिलेटेड हम वीडियो डाल रहे थे, तो कल को किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि सर लर्न एज लेमन का चैनल आप रख रखे हैं तो उसमें लर्न एज लेमन का मतलब आम आदमी की तरह सीखें, तो उसमें हर चीज़ सीखने की बातें होती, लेकिन हमने आप लोगों को, क्योंकि मैथ से ही सबसे ज़्यादा सबको डर लगता है, इसलिए मैथ से रिलेटेड वीडियो ही लेके आपके पास आ रहे हैं। इसलिए इस चैनल का नाम चेंज करके अब हम मैथ ज्ञान रख दिए, जिससे कि आप लोग इजीली रूप से उसको एक्सेस कर सकें। अभी तक आपने देखा कि हमने आपको लिमिट के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी दी, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकें। और आज जो चैप्टर हम लेके आए हैं उस चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव। क्योंकि आप 11th के अगर स्टूडेंट हैं तो लिमिट एंड डेरिवेटिव एनसीईआरटी में एक ही साथ मिक्स करके दिया हुआ है तो ये लिमिट का ही पार्ट, क्योंकि लिमिट से ही रिलेटेड होते हुए ये डेरिवेटिव होता है। और अब कैलकुलस अगर आप पढ़ते हो तो कैलकुलस को बहुत अच्छे तरीके से ये जो लिमिट और डेरिवेटिव है ना, इसी से आप सारे क्वेश्चन आगे डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आप सॉल्व करोगे। तो बच्चों अब आपको मेनली जो हमको समझाना था ये डेरिवेटिव, आप देख रहे होंगे डेरिवेटिव मतलब किसी को, और इसका हिंदी रूपांतरण जो होता है अवकलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकलज। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शन दे रखे हैं, आपने पढ़ा ही है फंक्शन एफ एक्स दे रखा है। क्या कह रहा है? एफ एक्स जो होगा कोई एक न एक इंटरवल होगा, जो भी एक इंटरवल मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि आप ए और बी एक इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। डिफाइन होने के लिए हम बताए थे कोई भी फंक्शन डिफाइंड होगा किसी न किसी पॉइंट पे जाके वो डिफाइन होगा ना। तो ये बात, फंक्शन एक्स जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है बच्चों? एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये जरूर याद रखिए, मतलब एक वास्तविक फंक्शन है। फंक्शन एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड एट ओपन इंटरवल। आप एक चीज समझते होंगे, आप इस तरीके से हम लिखे हैं तो ये आप पूछ सकते हो, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। हम पहले भी बताए हुए थे आपको, फंक्शन के जब क्लास ले रहे थे तो उसमें आपको बता रखे हैं। अगर इस तरीके से दे रखे हैं तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। अगर इस तरीके से दे रखे हैं तो इसको बोलते हैं क्लोज एंड ओपन इंटरवल। अगर इस तरीके से दे रखे हैं, मान लीजिए इस तरीके से दे रखे हैं, तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं इन चारों का अर्थ क्या होता है। इस पे एक डिटेल से वीडियो भी हम बनाए थे, तब भी आज समझा देते हैं। ए और बी का अर्थ है, इस तरीके का अगर इंटरवल दिया हुआ है तो ए और बी के बीच में, क्या बच्चों? ए और बी के बीच में, ए और बी को छोड़ के उसके बीच की जो भी संख्या होगी वो लेना है। इसको हम एक अच्छे एग्जांपल समझाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 5, ठीक है। अब देखिए समझते जाइएगा, 2 और 5, 2 और 5, अब देखिए 2 और 5, इसमें आपको क्लियर रूप से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये जो मतलब हुआ 2 और 5, 2 और 5 को छोड़ के इसके बीच की जो भी संख्या होगी वो आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 2 5 नहीं होगा। अगर इस तरीके का ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो इसका अर्थ हुआ है कि 2 को तो लेना ही लेना है, 2 और 2 तो आएगा ही, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है। तो 2 आएगा, फिर कौन आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। इसमें भी देखिए 2 नहीं 5, ये भी ओपन है मतलब क्लोज है, तो 5 भी आएगा। लेकिन जब यहाँ आप देखिए क्लोज और एक तरफ ओपन, जो ओपन है उसको छोड़ दीजिए, 2 और 5, 2 3 4। अब देखिए ये 2 क्या है? ओपन है, 2 नहीं होगा, क्या होगा? 3 4 5। अब देख लीजिए इसी अर्थ का एक ही चीज को लिखे हुए, इसलिए इसमें यहां लिखना पड़ता है ये ओपन इंटरवल है, इसको लिखेगा क्लोज इंटरवल है, इसको लिखेगा क्लोज एंड ओपन इंटरवल है, इसको क्या लिखेगा? ओपन क्लोज इंटरवल है। तो इस चीजों को समझना, इसका हर किसी का अलग अलग मान होते हैं, ठीक है। अभी तो हम चल रहे थे आपके लिमिट के टॉपिक पे, सॉरी, अभी आपको हम समझा रहे थे ये लिमिट। तो ये चीज तो आपका एक अलग से था सेंटेंस। क्या बोले हम बच्चों की? लिमिट फंक्शन एक्स जो है एक रियल वैल्यू फंक्शन हो, डिफाइन क्या करे? ओपन इंटरवल ए बी पे। अब मान लीजिए कोई भी मान लेते हैं
कि सी बिलोंग्स टू ए बी, मतलब ए बी को हम सी मान लेते हैं, तो ये जो होगा डेरिवेटिव होगा या डिफरेंशियल होगा कब, जब लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन x माइनस फंक्शन सी अपॉन x माइनस सी, कहाँ क्या करना चाहिए, इसका जो वैल्यू आए ना वो आना चाहिए फिनाइटली, मतलब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए या नॉन डिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिनाइट, एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा कि हाँ उस चीज इस फंक्शन एक्स का ये डेरिवेटिव हो रहा है या डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये मेन टॉपिक था, इसी पे आपका लिमिट का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा फर्स्ट प्रिंसिपल या आगे के नए टॉपिक में। आप अच्छे से इसको पढ़िए तभी जाके क्लियर हो पाएंगे। अब देखिए इस चीजों को हमें समझाना है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट किसका, फंक्शन एक्स का, किसका, इसका जो है इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव है किसका, फंक्शन एक्स का, ये याद रखना कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, अभी आप पढ़िएगा ये सब चैप्टर, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन है किसका, फंक्शन एक्स का, कहां पे, एट एक्स इजकल टू सी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे आ रहा है बच्चों, एक्स इजकल टू सी, जो लिमिट लेते हैं उसी पॉइंट पे, इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, या इसको डिनोट भी करते हैं, किसको डिनोट करते हैं बच्चों, डिनोट कर, इससे डिनोट कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं इसको, कोई कोई इसको जो लिखने का तरीका है, इसको कोई कोई बुक में फंक्शन डैश एक्स भी लिख देता है, ठीक है, कहीं देखिए ये डी लगा देगा, डिफरेंशिएट फंक्शन सी लिख देगा, और कहीं कहीं आप देखिएगा डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एक्स, ये सब चीजें हम आपको आगे बताएंगे कि आपको क्लियर समझ में आएगा। ये तीनों का अर्थ एक ही होता है, अगर फंक्शन डैश एक्स है तो मतलब समझ लीजिए कि इस फंक्शन को ये डिफरेंशिएट किया है, अगर ये फंक्शन एक्स है इसको अगर डी लगा दिया है इसका अर्थ हुआ डिफरेंशिएट फंक्शन किस पे, किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू एक्स टेंस टू सी, या डी अपॉन डी एक्स फंक्शन एक्स देखा है ना, तो x के सापेक्ष ये क्या होता है, रिस्पेक्ट x के विथ रिस्पेक्ट टू जिसे x का सापेक्ष बोल दीजिए, डिफरेंशिएट करते हैं किस पॉइंट पे, एक्स में, मतलब सारे चीजों को कहा जाए तो कुल मिला के एक ही पॉइंट बनते हैं, ठीक है। और एक चीज मेजर जो पॉइंट हमको बताना था वो आपका है, आप समझ लीजिए फंक्शन एक्स जो है ये डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल होता है, याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फंक्शन एक्स is differentiable at every point in its, किसके, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया फंक्शन एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डॉट डॉट डॉट, तो वो क्या होता है कि फंक्शन एक्स जो होगा डिफरेंशिएट होगा उस एवरी पॉइंट के, उसकी इसके डोमेन के एवरी पॉइंट पे, ये याद रखना है, हमेशा याद रखिए कि इसके डोमेन पे जो होगा पॉइंट इस पे डिफरेंशिएट करेगा। अब बच्चों हम इस पे कुछ जो है ना इस फार्मूले पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, जो कि आपको अगर 11-12 के एग्जाम में दे, ऐसे तो कंपटीशन के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन 11-12 के अगर एग्जाम दे रहे हो तो उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन क्लास, तो इस पे अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर इसको कैसे डिफरेंट, लिमिट एक्स टेंस टू सी फंक्शन एक्स माइनस फंक्शन सी एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फॉर ऑल सी एंड इट्स डोमेन, ये तो आपको हम बता देंगे। अब इसका अर्थ समझ सकते हैं कि अब ये चीज़ों के लिए अगर आप इस फंक्शन एक्स इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं, मान लीजिए फंक्शन एक्स की जगह आप फंक्शन सी लिख देते हैं, तो इसका अर्थ है ये कि हम फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब चलिए डिफरेंशिएट करिएगा तो लिमिट आपको भी पता है कि एक बार इसमें सी जो एक्स टेंस टू सी प्लस फंक्शन एक्स माइनस फंक्शन सी अपॉन एक्स माइनस सी होगा, या लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, ये आपको हम लिमिट में ही पढ़ा रखे हैं ना, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इसको कैसे सॉल्व किया, इसमें देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही हैं।
लेकिन जब आप तो सी प्लस पे तो हमें वैल्यू नहीं निकलेंगे, इसको लिए हम क्या बताए थे, एल हॉस्पिटल रूल एक है जो आप पढ़े हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए या तो एक काम ही कर सकते हैं, x माइनस सी इजकल टू क्या मान लें बच्चों, h मान लेते हैं। देखिए x माइनस सी इजकल टू h मान लेते हैं, तो x टेंस टू अगर c लेते हैं तो देखिए x टेंस टू अगर c ले लीजिएगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो हो जाएंगे, बता दो बच्चों। h तो h टेंस टू क्या हो गया है बच्चों, ये जीरो हो गए। तो यहाँ पर यूज कीजिए फंक्शन डैश सी, क्या करना है, लिमिट h टेंस टू जीरो, किसके लिए, देखिए यहाँ x माइनस सी इजकल टू एच लिए हैं, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, h प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये चीजों को भी ध्यान रखना है। यहाँ देखिए यूज कीजिए फंक्शन x की जगह क्या लिखना है, h प्लस सी माइनस फंक्शन c अपॉन x माइनस सी इजकल टू h, ये ध्यान रखना, ये फंक्शन आ जाएंगे। लेकिन जब आप इस चीजों को यूज कीजिएगा इसके कॉन्सेप्ट में, इसके कॉन्सेप्ट में जब आइएगा तो लिमिट h टेंस टू जीरो तो ले सकते हैं। अब देखिए x माइनस सी की बात हम किए थे, तो x माइनस सी इजकल टू h टेंस टू जीरो, लेकिन यहाँ पे आपको c जो दिखा रहा है वो निगेटिव में दिखा रहा है, तो इसलिए इस चीजों को ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको निगेटिव में ही शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर c प्लस एच है तो नहीं, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा आपको c माइनस एच, तो फंक्शन c माइनस एच माइनस फंक्शन c अपॉन एच, मतलब माइनस एच में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे c निगेटिव की बात कर रहा था। तो जनरली ये दोनों की वैल्यू जब आप पुट करोगे ना तो एक ही आएगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों में से किसी को यूज करना, उसका वैल्यू सेम ही आएगा। तो चलिए बच्चों इस पे अब हम क्या है आपको क्वेश्चन करके समझाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक ना करोगे तब तक कुछ याद रहता नहीं है। फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, बस खाली आप एक याद रखना कि ये फार्मूला लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन x माइनस फंक्शन c या h प्लस c माइनस फंक्शन c अपॉन h, ये तरीके याद रखिएगा आपका। फाइंड द डेरिवेटिव एट फंक्शन x इक्वल टू k एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट इसमें से आपसे दो क्वेश्चन पूछा, बोल दिया पहला, देखिए पहले समझना है आपको कि आपके पास दो चीज दे रखे हैं, एक तो फंक्शन x इक्वल टू k दे दिया है। अब x की वैल्यू आप इसमें कुछ भी रखिए, सबकी वैल्यू इसमें चाहे आप 5 रख लीजिए चाहे कुछ भी रखिए, जो मन में आएगा सबकी वैल्यू k ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x टर्म नहीं है या h टर्म नहीं है जो वैल्यू उसको फाइंड, तो इसलिए सारा चीज कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसमें देखिए, अब हम क्या बोले, x इक्वल टू 0 दे रखा है, 8 किस पे, x इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0, ये जो फंक्शन ऑर्डर किस पे कह रहा था, x इक्वल टू c पे था, तो जब 0 है तो यहाँ फंक्शन डैश 0 क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन c की वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस h माइनस फंक्शन c की वैल्यू यहाँ पर 0 अपॉन h। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिमिट सब में लगा हुआ है, अब अगर लिमिट h टेंस टू 0 है तो बताइए फंक्शन 0 प्लस h क्या हो जाएंगे, 0 प्लस h। अब 0 में h की वैल्यू आ रहे हैं तो ये पे h हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है k, यहाँ पर क्या है बच्चों k, तो k फंक्शन 0 की वैल्यू यहाँ पर तो k आ जाएंगे कि नहीं, फिर नीचे जो है h है। अब खुद बताइए कि h माइनस नहीं h 0 प्लस यहाँ पर k है ना, k माइनस के अपॉन h, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे लिमिट में। तो दूसरी तरीके से फिर यहाँ पे अब x इक्वल टू 5 भी ले लो बच्चों, तो कुछ भी कर लीजिए, देखिए फंक्शन 5 भी लीजिएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, अब देखिए 5 प्लस h करना है यहाँ पे, ठीक है 5 प्लस h करिए माइनस फंक्शन 5 अपॉन h। देखिए अगर आप 5 प्लस h भी लेते हैं तो भी वो कोई वैल्यू चेंज होगी नहीं, होगी ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए इसमें भी k माइनस के अपॉन h ही आएगा, तो इसकी भी वैल्यू 0 ही आ रही है, कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना है बस, खाली आपको किस में क्या वैल्यू डालना है। आपके पास ये क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x एट x इक्वल टू 0 पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे साइन x की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है।
है तो 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन आप लोग देखिए बनाने को तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन x इक्वल टू 0 पे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, सिंपल सा तरीका है। आपके पास x इक्वल टू 0 अभी तक क्या बताए थे, ये क्वेश्चन जो है x इक्वल टू c पे, इस फॉर्मूले को याद रखे हैं, फंक्शन डैश c है। अब ये क्वेश्चन देखिए x इक्वल टू 0 मतलब अगर आप फंक्शन की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये साइन 0 हो जाएंगे। अगर फंक्शन 0 प्लस h लेते हैं, कुछ भी लीजिए फंक्शन h, तो ये क्या हो जाएंगे, साइन h हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अब आगे चले, x इक्वल टू किस पे, 0 पे पूछे बच्चों, देखिए तुरंत सॉल्व करें। 0 लीजिए यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन c प्लस h, मतलब सीधी सी बात है, c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन 0 प्लस h माइनस फंक्शन 0 अपॉन h। इसको क्या बोल सकते हैं, 0 प्लस h को हम सिंपल h लिख सकते हैं, कोई टेंशन। अब देखिए फंक्शन h माइनस फंक्शन 0 अपॉन h, तो ठीक है चलो भाई, लिमिट h टेंस टू 0 कर दी, फंक्शन h की वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चों, साइन h माइनस साइन 0 अपॉन h। बताइए आप सब बच्चे पढ़े हुए हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होते हैं, बताइए, इतने अच्छे से बता रखे हैं 1। तो साइन 0 की वैल्यू जब 1 हो गया तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन h अपॉन h। अब ये भी पता है कि h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होते हैं, 1 होते हैं, इसीलिए साइन x का वैल्यू x टेंस टू 0 पे क्या होना है, 1 होना है। आंसर आ गया। तो अब ऐसे बनाइए, ये सॉल्व करने का। आज का वीडियो यहीं तक, फिर